हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से जो उर्दू की किताब है इसके इम्पोर्टेंट 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखना है आपको। और ये सारे प्रश्न आपके पूरे किताब से लिया गया है बच्चों, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्नों को आपका जो सारे प्रश्नों का जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में करना है। जो प्रश्न आपसे हल नहीं होगा, जिसका आंसर आपको नहीं आता है, उसको यही वीडियो में आपको याद कर लेनी है, या फिर अपना नोट कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर सीधा स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। यदि वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा ये आ रहा है बच्चों, तो क्वालिटी थोड़ा बढ़ा करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल है, आपके निसाब में शामिल हमद के शायर कौन है? यानी कि आपकी जो किताब है उसमें जो हमद है उसके जो शायर है उस शायर का नाम क्या है? हुस्न नईम, शबनम कमाली, सैयद मोहम्मद मोहसिन, इरफान सिद्दीकी। तो कौन है बच्चों मुख्य रूप से? तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? शबनम कमाली। आपके हम जो किताब में हमद है उसका नाम क्या है? हमद खुदाए अज़्ज़वजल, है ना? तो इसके जो शायर है वो है शबनम कमाली। दूसरा सवाल है, सोहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमुए का नाम क्या है? यानी जो सोहेल अजीम आबादी का जो पहला अफसानवी मजमुआ है उसका नाम क्या है? मजमुआ मीन से होता है बच्चों संग्रह, ठीक है। अब यहाँ पर चारागाह, चारागर, या फिर चार चेहरे, अनोखी मुस्कुराहट, या फिर आंख मछली। तो यहाँ पर आपका दूसरा नंबर सवाल का कौन सा जवाब हो जाएगा बच्चों? तो चार चेहरे जो है सोहेल अजीम आबादी का पहला अफसानवी मजमुआ का क्या है? अफसाना का मजमुआ है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा दूसरे नंबर सवाल का। तीसरा सवाल है, अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार कौन है? यानी अफसाना जो भाभी जान है इसका मरकजी किरदार का नाम बताना है। सुमैया भाभी, उरैया भाभी, या रुकैया भाभी, या फिर हमीरा भाभी। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों, रुकैया भाभी, है ना। इसी का यही तो मेन मरकजी किरदार है भाभी जान में, अफसाना भाभी जान में। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला सवाल है, अफसाना फरार का मरकजी किरदार कौन है? यानी कि जो अफसाना है फरार इसका मरकजी किरदार का नाम बताना है। अहमद, महमूद, हमीद, या फिर हाशिम। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों महमूद। महमूद क्या है? अफसाना जो फरार है इसका ही मरकजी किरदार है। तो बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, कमर जहां ने अफसाना निगारी कब से शुरू की? यानी डॉक्टर कमर जहां जो है इन्होंने जो अफसाना निगारी शुरू की थी, कब से शुरू की थी? 1946 से, 1958 से, 1966 से, 1967 से। तो कमर जहां की पैदाइश हुई थी बच्चों 1951 में, और 15 साल के बाद यानी कि 1966 से इन्होंने क्या किया था? अफसाना निगारी शुरू कर दी थी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाए। अगला सवाल है, निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ, कब पब्लिश हुआ, कब प्रकाशित हुआ? यानी जो निगार अजीम है इसका मजमुआ है गहन। 1997, 1998, 1996, या फिर 1999। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? छठा नंबर प्रश्न का 1999। 1999 में ही निगार अजीम का जो मजमुआ है गहन प्रकाशित हुआ था, शाये हुआ था। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता बच्चों, मजमुआ गहन यानी कि जो आपका गहन है ये किसका जो है मजमुआ है? निगार अजीम का, या फिर आपको अलग अलग ऑप्शन में दे देंगे, तो आपको याद रखना है ये निगार अजीम का ही मजमुआ है गहन। अगला प्रश्न है, अगला सवाल है, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? यानी जो क्योटो में जो ग्लोबल वार्मिंग पर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कब हुई थी? 2006, 2007, 2008, या फिर 2009? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 2007। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, सवाल नंबर 8 है आपका, सर सैयद अहमद खां का कौन सा मजमून आपके निसाबी किताब में शामिल है? यानी कि जो सर सैयद अहमद खां जो मजमून है आपके किताब में वो कौन सा है? तो आप लोग को तो मालूम ही होगा बच्चों, ये सारा आप लोग को तो आंसर फास्ट आने चाहिए। रया, यही आपका मजमून है सर सैयद अहमद खां का आपकी किताबों में। इनमें से कौन अब्दुल मुगनी की तख्लीक नहीं है? यानी इन चारों में से जो है कौन जो है अब्दुल मुगनी की जो है तख्लीक नहीं है, उसके द्वारा नहीं लिखा गया है। ज़्यादा एतदाल, इकबाल और आलमी अदब, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, मेयार, रवादार। तो यहाँ पर 90 नंबर प्रश्न का 90 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा बच्चों? उर्दू तनकीद पर एक नज़र, ये आपका इसका तख्लीक नहीं है। किसका तख्लीक नहीं है? तो अब्दुल मुगनी साहब का तख्लीक नहीं है। सी हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कहाँ हुई? यानी जो भीमराव अंबेडकर थे इनकी पैदाइश जो हुई थी कहाँ पर हुई थी? म्यू सेंट्रल इंडिया, या फिर नागपुर, या फिर सूरत, या फिर मुंबई में? तो ये आपकी इनकी पैदाइश जो हुई थी बच्चों म्यू सेंट्रल इंडिया में हुई थी। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, भीमराव किस जात से ताल्लुक़ रखते थे? यानी भीमराव की जो पैदाइश हुई थी किस जात में हुई थी? तेली, महार, सोरी, या फिर
पासवान। तो उस वो पैदाइश हुए थे उनका बच्चों महार जात में। कौन सा जात में? महार। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर क्या है, यानी कि जो लाजमी आंसर है वो क्या है ड्रामा का? प्लॉट, किरदार, स्टेज या फिर मुकालिमा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा स्टेज। स्टेज क्या है बच्चों? ड्रामा का तकमील का मतलब कि लाजमी आंसर है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है अंधेरे घर के दिया से क्या मुराद है, यानी अंधेरे घर के दिया यदि कोई बोले, अगर कोई बोले तो उससे क्या मुराद हो सकता है? औलाद या फिर माँ बाप या माँ या फिर बाप या फिर भाई। तो हम लोग कहते हैं कि अंधेरे घर का दिया है, वो जो उसका बेटा है या फिर उसकी जो बेटी है वो अंधेरे घर की दिया है, यानी कि वो उसका औलाद से संबंधित बात होती है यहाँ पर। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला सवाल है नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखे, यानी जो नज़ीर अहमद ने जो नावल लिखा था वो किसकी तालीम व तरबियत के लिए? मुसलमानों के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए या फिर रिश्तेदारों के लिए? तो उन्होंने लिखा था बेटियों के लिए। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है गालिब की शादी कितने उम्र में हुई थी, यानी कि जो गालिब की जो शादी हुई थी वो कितने उम्र में, कितने साल में? 21 साल में ही, या 14 साल में, या फिर 13 साल में, या फिर 15 साल में? तो यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? 13 साल में उनकी शादी हुई थी। उसकी पैदाइश हुई थी सन 1797 ईस्वी में और इसकी 13 साल में शादी कर दी गई थी। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उर्दू में खुतूत का सिलसिला किसने शुरू किया, यानी जो खुतूत का जो सिलसिला था, किसने खत लिखने का जो सिलसिला था किसने शुरू किया था? मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द, मिर्ज़ा गालिब, दाग दहलवी। तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा सी, यानी कि मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम आपको बार बार पूछा जाता है तो याद रखना है, मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब था। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। और मिर्ज़ा गालिब के जो चाचा थे बच्चों नसरुल्ला बेग, इन्होंने इनकी परवरिश की थी, क्योंकि इसके वालिद पहले ही वफ़ात कर गए थे, यतीम हो गए थे मिर्ज़ा गालिब बचपन में ही। शहबाज की वफ़ात कब हुई, यानी कि जो शहबाज है इनकी वफ़ात कब हुई? 1920, 1907, 1908, 1909। तो यहाँ पर आपका 17वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? 1908 में इनकी जो वफ़ात हुई थी, इंतकाल हुआ था 1908 में हुआ था। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है मेहदी आफादी के वालिद कैसे आदमी थे? जो मेहदी आफादी के जो वालिद थे कैसे आदमी थे? सियासी, मजहबी, समाजी या फिर तिजारती? तो यहाँ पर बिल्कुल बच्चों मजहबी, यानी कि जो उनके वालिद थे मेहदी आफादी के वो मजहबी थे। तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है चकबस्त का आबाई वतन कहाँ है, यानी चकबस्त जो था वो उनका जो आबाई वतन है वो कौन सा है? लखनऊ, कानपुर, फैज़ाबाद या फिर अहमदाबाद? तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? लखनऊ। चकबस्त का आबाई वतन क्या था? लखनऊ था। लखनऊ अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगला सवाल है वालिद की वफ़ात के बाद गालिब किसकी सरपरस्ती में रही, यानी जब वालिद का इंतकाल हो गया तो उसके बाद उन्होंने किसकी सरपरस्ती में परवरिश पाई या फिर किसकी सरपरस्ती में रही? चचा के, खालू के, मामू के या फिर भाई के? मैंने अभी बताया था वो चाचा था उनका नसरुल्ला बेग, उसी की सरपरस्ती में उनका पालन पोषण हुआ, उन्हीं की देखरेख में। अगला है आपका तसलीस हयात। तसलीस हयात किसकी शायरी का मजमुआ है? परवेज शाहिदी, नदा फाजली, जगन्नाथ आज़ाद, चकबस्त? यहाँ पर आपका 21वें नंबर सवाल का कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बच्चों? तो हो जाएगा परवेज शाहिदी। चकबस्त किसका है? ये तसलीस हयात। तो ये परवेज शाहिदी की शायरी का मजमुआ है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल में अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो है जहां पर भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। सैयद मोहम्मद जाफरी की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है, यानी जो सैयद मोहम्मद जाफरी है इनकी जो कौन सी नज़म आपके किताब में शामिल है? खरा डिनर, हम नौजवान हैं, बिजली का खंभा, इंडिया गेट? तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों सैयद मोहम्मद जाफरी का खरा डिनर, है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। बाकी बिजली का खंभा किसका है बच्चों? नजा फाजली का है। इंडिया गेट जगन्नाथ आज़ाद, है ना, ये सारा आप लोग को मालूम होगा। आगे है परवेज शाहिदी ने किस यूनिवर्सिटी से ऑनर्स किया, यानी जो परवेज शाहिदी थे इन्होंने किस यूनिवर्सिटी से ऑनर्स किया था? कोलकाता से, मगध यूनिवर्सिटी से, पटना यूनिवर्सिटी से या फिर बिहार यूनिवर्सिटी से? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी यूनिवर्सिटी से परवेज शाहिदी ने क्या किया था? अपना ऑनर्स कंप्लीट किया था, पूरा किया था। और इसी पटना यूनिवर्सिटी से ही डॉक्टर कमर जहाँ ने क्या किया था बच्चों? अपना एमए, उर्दू में एमए और पीएचडी की थी। ठीक है। आगे है आपका शौक लखनवी की वफ़ात कब हुई? जो शौक लखनवी थे इनकी वफ़ात जो हुई थी कब हुई थी?
शौक लखनवी की। 1870, 1871, 1972, 1873। तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा बच्चों आपका 1871। 1871 में इनकी वफात हो गई थी, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नसीम की मशहूर मसनवी का नाम लिखिए। जो नसीम है इनकी मशहूर जो मसनवी है इसका नाम आपको बताना है। सहरुल बयान, गुलजार नसीम, सौजे इश्क, जहर इश्क। तो यहाँ पर इसका जो मसनवी है वो है आपका गुलजार नसीम। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है मसनवी बहरुल मोहब्बत के शायर कौन थे। यानी मसनवी जो बहरुल मोहब्बत है इसके शायर जो थे कौन थे। आतिश, मीर हसन, मुसहफ़ी या फिर मीर दबीर। तो यहाँ पर आपका 26वें नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा बच्चों सवाल का मुसहफ़ी। ये मुसहफ़ी जो है ये मसनवी बहरुल मोहब्बत के शायर थे। अगला सवाल है मुबारक अजीम आबादी के मुंतखब कलाम का मजमुआ किस नाम से शाये हुआ। यानी मुबारक अजीम आबादी का जो मुंतखब कलाम का जो मजमुआ शाये हुआ था वो किस नाम से हुआ था। जलवे मुबारक, जलवे दाग, कलाम मुबारक या दीवाने मुबारक। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा बच्चों क्या जलवे दाग। यानी कि वो दाग उसी के क्या थे बच्चों, वो छात्र थे, उसी के स्टूडेंट थे, तो उन्हीं के नाम पर इन्होंने अपना मजमुआ शाये किया था जलवे दाग। आगे है अहमद फराज की वफ़ात कब हुई। अहमद फराज की जो वफ़ात हुई थी, इंतकाल हुई थी, वो कब हुई थी। 2008 में, 2009 में, 2010 में, 2011 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा 2009 में हुई थी उनकी वफ़ात। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है परवीन शाकिर के कितने मजमुए कलाम शाये हुए। यानी जो परवीन शाकिर है इसके टोटल कितने मजमुए कलाम जो है शाये हुए, पब्लिश हुए, प्रकाशित हुए। 5, 6, 7 या फिर 4। तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों 6। इनके कितने टोटल मजमुए शाये हुए हैं तो 6 हुए हैं। परवीन शाकिर कहाँ के रहने वाली थी, ये आपका कराची का रहने वाला था। इन्होंने ही लिखा है बच्चों अब राख के ढेर पे रात बसर करनी है, जल चुके हैं मेरे खैमे मेरे ख्वाबों की तरह, है ना। आप लोग तो पढ़े होंगे इसके बारे में। आगे बात करते हैं जेर व जबर का मतलब है। जेर व जबर का मतलब क्या है। ऊपर नीचे होना, आगे पीछे होना, तबाह व बर्बाद होना, इनमें से कोई नहीं। तो जेर व ज़बर मतलब कि तबाह हुआ बर्बाद हो जाना, पूरा का पूरा जेर व ज़बर हो गया मतलब तबाह हुआ बर्बाद हो गया पूरी दुनिया, है ना, इस प्रकार से। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। अगला सवाल है शबनम कमाली कब पैदा हुए। शबनम कमाली की जो पैदाइश हुई थी वो कब हुई थी बच्चों। 1938 में, 1939 में, 1940 में, 1937 में। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा 1938 में शबनम कमाली का की पैदाइश हुई थी। अगला सवाल है सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था। यानी सोहेल अजीम आबादी का जो बचपन में जो उनका नाम था, उनका नाम आपको पूछ रहा है। मुजीबुर रहमान, हसीबुर रहमान, हबीबुर रहमान, कलीमुर रहमान। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों 32वें नंबर प्रश्न का मुजीबुर रहमान, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी। यानी कि मोहसिन की जो पैदाइश हुई थी उस शहर का नाम बताना है। लखनऊ में, पटना में, दिल्ली में या फिर मुजफ्फरपुर में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों पटना। इनकी पैदाइश कहाँ पर हुई थी तो पटना में हुई थी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की। अगला सवाल है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी प्रश्न आपका, ये भी सवाल। सैयद मोहम्मद शब्बीर, सैयद मोहम्मद रशीद, सैयद मोहम्मद बशीर, सैयद मोहम्मद हफीज़। तो यहाँ पर जो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन थे इनके वालिद का नाम क्या था बच्चों सैयद मोहम्मद रशीद। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है तो बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है डॉक्टर कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में वस्ताद हैं। यानी कि जो डॉक्टर कमर जहाँ हैं ये किस किस यूनिवर्सिटी में वस्ताद है। पटना यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी या फिर मिथिला यूनिवर्सिटी। तो ये है आपका वस्ताद भागलपुर यूनिवर्सिटी में। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है सर सैयद ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया। यानी सर सैयद अहमद खां जो थे इन्होंने अलीगढ़ में जो इदारा कायम किया था कौन सा इदारा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर जामिया हमदर्द। तो अलीगढ़ में इन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से इदारा कायम किया था जो अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU के नाम से प्रसिद्ध है, फेमस है ना। आगे बात करते हैं अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल किया। यानी डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो थे इन्होंने किस मदरसे से तालीम हासिल किया था। मदरसा शमसुल हुदा, मदरसा सुल्तानिया, मदरसा अनवारुल उलूम, मदरसा इमदादिया। तो इन्होंने हासिल किया था बच्चों अपनी तालीम मदरसा शमसुल हुदा से। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है भीमराव अंबेडकर आज़ाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फाइज हुए। यानी कि कौन से ओहदे पर वह फाइज हुए, मुलाजिमत हुए बाद में जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया था। 19 वज़ीर तालीम, वज़ीर रेल, वज़ीर कानून, वज़ीर दाखिला। तो ये आपका लॉ किए हुए थे बच्चों, तो वज़ीर कानून पर ये क्या हुए थे, फाइज हुए थे। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था बच्चों, जमहूरियत को यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को लिखा है,
हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है, यानी कि गुप्त दौर जो था हिंदुस्तान में वो कौन सा कैसा दौर था? तरक्की पसंद दौर था, तारीकी दौर था यानी अंधेरे का युग, सुनहरा दौर या फिर जमहूरी दौर? तो यहाँ पर बिल्कुल सही क्या हो जाएगा बच्चों आपका सुनहरा दौर, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तौबतुन नसूह किसका नावल है? जो तौबतुन नसूह है ये किसका नावल है? अब्दुल हलीम साहब का, प्रेमचंद का, डिप्टी नज़ीर साहब का या फिर बदी रसवा का? तो ये जो है आपका तौबतुन नसूह है बच्चों, ये मुख्य रूप से किसका है? डिप्टी नज़ीर अहमद साहब का है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है गालिब कब पैदा हुए? तो ये मैंने पहले ही बता दिया है, गालिब सन 1797 में पैदा हुए थे। यहाँ पर आपका है गालिब कहाँ पैदा हुए बच्चों? तो यहाँ पर आपका 41वें नंबर का क्या हो जाएगा? सन 1917। ये गलत दिया हुआ बच्चों, यहाँ पर आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ हो जाएगा आपका सन 1797 आप लोग कर लेंगे। ठीक है, 1817 में जो है आपका सर सैयद अहमद खां की पैदाइश हुई थी और सन 1797 में गालिब की पैदाइश हुई थी। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो वहाँ पर आपको एग्जाम में यहाँ पर मिस हो गया है, आप लोग कर दीजिएगा इसको सन 1797। अगला सवाल है तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ कौन है? जो तफरीहुल कुलूब है इनके जो मुसन्निफ है वो कौन है? गालिब, सर सैयद अहमद खां या फिर हाली या फिर अब्दुल गफूर शहबाज? तो तफरीहुल कुलूब के जो मुख्य रूप से मुसन्निफ है बच्चों वो कौन है? आपका अब्दुल गफूर शहबाज साहब। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बेदी का जो इंटरव्यू लिया था वो किसने लिया था? कृष्णचंद्र ने, असमत चौगताई ने, मुंशी प्रेमचंद ने, सादत हुसैन मंटू ने? तो बेदी का जो इंटरव्यू लिया था वो लिया था आपका असमत चौगताई ने। तो हमारा बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है बेदी के पहले अफसाने का क्या नाम है? यानी जो बेदी है इनकी जो पहले अफसाने का जो नाम है उसका नाम आपको पूछ रहा है। बेगम का तोहफा, कफन, महारानी का तोहफा, जामन का पेड़? तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा क्या बच्चों? महारानी का तोहफा। महारानी का तोहफा यही क्या है आपका बेदी का पहला अफसाना है। और कफन किसका है? तो कफन जो है मुख्य रूप से आपका प्रेमचंद का है बच्चों। अगला सवाल है जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? जगन्नाथ आज़ाद का इंडिया गेट, ये आपको ऊपर मैंने बता दिया था। अगला सवाल है इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट आपका दिल्ली में है बच्चों, ये तो आपको मालूम ही होगा। अगला सवाल है नदा फाजली ने अपने नज़मों में समाज के किस तबके पर के मसाइल को उभारा है? तो कौन सा तबका? खुशहाली तबका, कमज़ोर तबका, आला तबका, ताज़ी तबका? तो कमज़ोर तबका का बात उठाया है, उसी को उभारा है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है और ये आपका जल्द ही समाप्त होने वाला है। सैयद मोहम्मद जाफ़री के मजमूए का क्या नाम है? सैयद मोहम्मद जो जाफ़री है इसके मजमूए का जो नाम है वो क्या है? शौक़ तहरीर, नामे तहरीर, शूखी तहरीर या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर 48वें नंबर सही का क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर शूखी तहरीर। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है गालिब का पूरा नाम क्या है? गालिब का पूरा नाम आपको पूछ रहा है। नियामतुल्लाह खां, मुजीब खां या फिर असदुल्ला खां, नजीब खां? तो इसका पूरा नाम था असदुल्ला खां, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। और यहाँ पर गालिब जो है इसका तखल्लुस है। गालिब क्या है बच्चों? इसका तखल्लुस है। आपको पूछा जाता है कि मिर्ज़ा गालिब में गालिब क्या है? तो गालिब तखल्लुस है। गालिब का आबा व अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? यानी कि गालिब के जो ख़ानदान थे तो ये कहाँ से आए थे हिंदुस्तान? तोहरान से, इराक़ से, ईरान से, बगदाद से? तो ये कहाँ से आए थे बच्चों आपका? तो यहाँ पर आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न है, ये आए थे ईरान से। ईरान से आए थे बच्चों। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा 50वें नंबर प्रश्न का। ये आपका ये सारे सवाल थे आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए, जो उर्दू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्नों को बार बार आप लोग को रिवीजन करना है। ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहे बच्चों। और जो है चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।